हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पता है साईं बाबा आज खाना पकाने वाले हैं। किसके लिए खाना पकाने वाले हैं? सबके लिए, पूरी शिरडी के लिए। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है भाईजान। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। साईं बाबा तो दाता हैं और दाता तो हमेशा देता ही है। वो हम सबके मालिक हैं और साईं बाबा तो अन्नदान को सबसे बड़ा दान मानते हैं। मेरे लिए फूल और कांटे एक समान हैं। साईं बाबा, हमारे लिए फूल और कांटे, सुख और दुख, उजाला और अंधेरा एक समान नहीं है। इसीलिए तो आप हमारे रास्ते के कांटे, हमारे दुख, हमारे जीवन के अंधेरे दूर करते हैं। जब आपको हमारी इतनी चिंता रहती है तो हमें भी आपके रास्ते के कंकड़ दूर करने चाहिए। वैद्य जी की दी हुई दवा ली? भाईजान, मैं तो साईं बाबा से दुआ मांग रहा हूँ बस। आहो, साईं बेटे की दुआ तो हमेशा आपके साथ है। काहो, पता है उसने आपके मन की बात जान ली है। कौन सी बात भाईजान? वही उसके हाथ का बना खाना खाने की। आज साईं बेटा अपने हाथों से खाना बनाकर सारे गांव को खिलाने वाला है। क्या कह रही हो भाईजान? आप भगवान हैं साईनाथ। बाहर शिरडी में साईं बेटे के समाधि से जाग जाने की खुशी में सारे लोग उत्सव मना रहे हैं। भाईजान, तुम्हें नहीं लगता शिरडी वासियों की खुशी में साईं बाबा को भी शामिल होना चाहिए? अगो भाई, तो आप क्या चाहते हैं वो भी नाचे गाएं? भाईजान, जरूरी नहीं नाचे गाएं। अपने हाथ का बना खाना तो खिला सकते हैं गांव वालों को। हाँ, बहुत दिनों से साईं बेटे ने खुद खाना बनाकर खिलाया नहीं गांव वालों को। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है भाईजान। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। माँ, अगो भाई, माँ, ये लड़कियां ऐसी क्यों भागी आ रही हैं? माँ, पता है साईं बाबा आज खाना पकाने वाले हैं। किसके लिए खाना पकाने वाले हैं? सबके लिए, पूरी शिरडी के लिए। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है भाईजान। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। साईं बाबा तो दाता हैं और दाता तो हमेशा देता ही है। वो हम सबके मालिक हैं और साईं बाबा तो अन्नदान को सबसे बड़ा दान मानते हैं। सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, कलयुग में दान को विशेष महत्व दिया गया है। और सब दानों में श्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। जब कोई भी अतिथि दोपहर के वक्त हमारे घर आता है, उसे भोजन खिलाना हमारा कर्तव्य है। एक बात ध्यान में रखो, अन्नदान के बिना बाकी सब दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे भक्ति बिना भजन, नमक बिना भोजन, चंद्रमा बिना तारे और सिंदूर बिना सुहागन। जो भिक्षुक को या भूखे को भोजन देता है वो श्रेष्ठ दानी है। साईं बाबा ने खाना पकाना शुरू कर दिया लक्ष्मी? अभी कहाँ, अभी तो वो खाने का सारा सामान खुद खरीदे जाएंगे। मैंने तो सुना है नानावली अपने गांव से लौट आया है। फिर तो हम सबको होशियार रहना होगा। हाँ, पता नहीं कब
किस पर छलांग मारकर पल्लू पकड़ ले। अरे बालाजी निवासकर, क्यों ये कष्ट उठा रहे हो? मेरे लिए फूल और कांटे एक समान हैं। साईं बाबा, हमारे लिए फूल और कांटे, सुख और दुख, उजाला और अंधेरा एक समान नहीं है। इसीलिए तो आप हमारे रास्ते के कांटे, हमारे दुख, हमारे जीवन के अंधेरे दूर करते हैं। जब आपको हमारी इतनी चिंता रहती है तो हमें भी आपके रास्ते के कंकड़ दूर करने चाहिए। क्यों नानावली, बच्चों के साथ? हाँ नानावली, आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? बाबा बाबा, तुम अपने हाथों से बना के हमें जो भी खिला दो ना, वो मेरे लिए अमृत होगा। अमृत अमृत। साईं बेटे। माँ, कोते पाटिल को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाना है, उसके लिए सामान लेने निकला हूँ माँ। साईं बाबा, आप क्यों कष्ट करते हैं? हमें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, हम सब कुछ ले आएंगे। नहीं नहीं, बाबा को किसी के मदद की जरूरत नहीं है। साईं बाबा, हम सब है ना खाना पकाने के लिए, आप क्यों तकलीफ करते हैं? चुप चुप। बाबा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ। नानावली, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ए, सुनो, मुझे ना तुम लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना है। मुझे बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा को तकलीफ मत दो। जाओ जाओ जाओ। साईं बाबा, देखिए ना, ये नानावाली हमें कैसे डांट रहा है। लक्ष्मी बेटी, किसी से कहना नहीं। ये नानावली मुझे भी बहुत डांटता है। हाँ। आहो आहो आहो, वैद्य जी की दी हुई दवा ली? भाईजा, मैं तो साईं बाबा से दुआ मांग रहा हूँ बस। आहो, साईं बेटी की दुआ तो हमेशा आपके साथ है। काय हो, पता है, उसने आपके मन की बात जान ली है। कौन सी बात भाईजा? वही, उसके हाथ का बना खाना खाने की। आहो, आज साईं बेटा अपने हाथों से खाना बनाकर सारे गांव को खिलाने वाला है। क्या कह रही हो भाईजा? क्या कह रही हो? आप भगवान हैं साईनाथ, आप भगवान हैं साईनाथ, आप सचमुच भगवान हैं जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ये बच्चों की आवाजें, ये शोरगुल, ऐसा लगता है जैसे शिरडी में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा द्वारकानाथ जी, आज उत्सव ही तो है, खाना खाने का उत्सव। क्या? आप दोनों को भी निमंत्रण है खाने का। हाँ, साईं बाबा खुद अपने हाथों से खाना पका रहा है सबके लिए। आज तक
जिसने भी साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाया है उसे पेट की कोई भी बीमारी नहीं हुई है। अरे नालायक हो, बीमारी के कीड़ो, हैं? आज तुम दोनों को मेरे घर में खाना नहीं मिलेगा, समझे? भूखे रहो, जाओ यहाँ से। वैद्य जी, आपको मालूम नहीं है शायद, जब तक सब पेट भरकर खा नहीं लेते साईं बाबा की हंडी कभी खाली नहीं होती है। फिर हम दोनों भूखे कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते भूखे। भूखड़ कहीं के, जब देखो खाना खाना खाना। वैद्य जी, इस साईं बाबा की असलियत यही है कि वो एक रसोइया है, रसोइया, जिसे शिरडी के लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया है, भगवान का। देखा महालसापति, साईं बाबा खुद चक्की पीस रहे हैं। लेकिन साईनाथ, आपको चक्की पीसने की क्या जरूरत है? मैंने कहा भी, लेकिन इन्होंने हमें चक्की पीसने ही नहीं दी। किसी को भी चक्की पीसने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा खुद ही चक्की पीसेंगे, हैं बाबा? ये नानावली बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि साईं बाबा चक्की में अनाज नहीं, भक्तों के पापों को पीसते हैं, दुर्भाग्य को, मानसिक और शारीरिक तापों को पीसते हैं। इस चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का है, नीचे का पार्ट कर्म का, और चक्की की जिस मुठिया को पकड़कर साईं बाबा चक्की पीसते हैं, वो मुठिया है ज्ञान। हमें ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए साईं बाबा रोज हमें तकलीफ देने वाली प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि दुष्कर विकारों को चक्की पीसने के बहाने नष्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ गए महालसापति? सबका मालिक एक है। अरे राम राम राम, अरे नानावली मूर्ख, क्या कर रहा है तू? अरे थोड़ा, अरे अभी गिराना चाह रहा है तू? वैद्य जी, जो अपने हाथ गिरा है उसे क्या गिराना? और अगर गिर के संभलना चाहते हो ना, तो बाबा की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वैद्य जी, अगर आने में शर्म आती है ना, तो बाबा के हाथ का बना हुआ खाना खाने आ जाओ। तुम्हारे अंतःकरण में जो बुरे और नीच विचार है ना, वो अपने आप मुंह दबा के भाग जाएंगे। वैद्य जी, और तुम्हारा अंतःकरण ना शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। अरे राम राम, पहले तो अपने आप को तो शुद्ध कर, बदबू आ रही है तेरे बदन से। चलिए यहाँ से। सुनो सुनो, साईं बाबा ने खाना बना लिया क्या? नहीं, बाबा ने ना चूल्हे में अभी हांडी चढ़ाई है, हांडी। चलो हम भी चलते हैं। चलो रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो उसके पीछे? वैद्य जी, अगर आज आप भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं तो चलें। हाँ हाँ, पहले मैं तुम दोनों का अंतःकरण शुद्ध करना चाहूंगा। चलो मेरे साथ, चलो मूर्खों, चलो। साईं बाबा, मुझे भी आपके हाथ की बनी हुई खीर और पूरी खानी है, लेकिन आज तो मेरा उपवास है। उपवास? हाँ। क्यों? उपवास क्यों? अरे मैंने तो कभी उपवास किया ही नहीं, और ना ही कभी किसी को उपवास करने के लिए कहता हूं। जानती है क्यों? उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, और जब मन अशांत हो तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए,
आत्मा की तृप्ति होगी तभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कभी कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो इनकार मत करो। भोजन भगवान का प्रसाद है, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैं समझ गई साईं बाबा। साईं बाबा, खुशबू आ रही है। लगता है खीर तैयार हो गई। अब ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। ऐ मेरे मालिक, इस खाने में बरकत दे, इससे लोगों की भूख मिटा, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, उन्हें अच्छी सोच समझ दे, ताकि समाज में इंसानियत का जज्बा फैले। साईं बाबा, साईं बाबा। ये 2 पत्थर किस लिए साईं बाबा? एक महालसापति के लिए और दूसरा कोते पाटिल के लिए। और बाकी? बाकी सबके लिए। लेकिन साईं बाबा, आपने ये अचानक भोजन का प्रबंध क्यों किया? सबका मालिक एक है। आओ कोते पाटिल, आओ। साईं बाबा, अगं बाई, काय झालं? हाँ? क्या बात है जी? हाँ? क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? भाईजान, हाँ? साईं बाबा का खाना। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी आवाज सुनकर मेरे हाथों से बर्तन ही गिर गए। भाईजान, मुझे लग रहा है मैं खाना खाने से पहले ही यात्रा पर चला जाऊंगा। अरे वाह, कैसे जाएंगे आप? और क्या जल्दी है आपको? सही बेटे के हाथ का बना खाना खाने के बाद ही जाइएगा। आहो, यात्रा पर जाना जरूरी है। मत जाइए ना। आओ कोते पाटिल, आओ। अब साई बेटे के यहाँ खाना बन रहा है, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। ये दूध मुझे फिर से दिखाई देने लग गया। क्या क्या मैं? आओ आओ, बाबा के हाथ का बना भोजन तैयार है। आओ आओ आओ, अरे आओ आओ, बाबा के ना हाथ का बना भोजन तैयार है। बाबा ने सबको बुलाया है। चलो चलो। अगो भाई, आओ आओ, खाना तैयार है। साई बेटे ने खाना तैयार किया है, चलो ना, चलो। चलो भाईजान, चलो
भगवान ने अपने हाथों से खाना बनाया है, वो सबको अपने हाथों से खाना परोसेंगे। हम सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं भाईजान। हो ना, चलो 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 भाईजान, चलो। आओ आओ आओ, बाबा के हाथ का बड़ा भोजन तैयार है। आओ, बाबा ने सबको बुलाया है। आओ आओ, बाबा ने सबको बुलाया है। आओ, चलो सब खाना खाओ। नाना नाना, अच्छा क्या ना, अच्छा जाओ 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 जाओ। वैद्य जी, आपने आवाज सुनी? वो खाने के लिए बुला रहे हैं, चलिए। अरे चुप करो मूर्खों, खबरदार जो तुम दोनों ने बाहर कदम रखा तो समझे? क्यों? अरे मूर्खों, साईं बाबा ने भिखारियों के लिए खाना बनाया है। क्या तुम भिखारियों के साथ बैठ के खाना खाओगे? आज हम आपके साथ बैठ के खाना थोड़ी ही खाएंगे। अरे चुप करो मूर्खों, शक्ल सूरत से तो भिखारी लगते हो, इसका मतलब भिखारियों की तरह हरकतें करोगे हैं? अरे धुंडू डगड़ू, तुम भिखारी हो क्या? धुंडू, हम कौन हैं? भिखारी, और हमें देने वाला वो मालिक है। और वो मालिक जब खुद खाने पे बुला रहा है तो हम भला इनकार कैसे कर सकते हैं? दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला साईं राम। अरे चुप करो मूर्खों, जब देखो साईं राम 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 राम। अरे क्या होगा इन मूर्खों का? कुछ नहीं हो सकता। भक्तों के मन की बात पढ़ के अंतर्यामी नेह भरे हाथों से भोजन बना रहे। छोटे और बड़े का कोई भेदभाव यहाँ नहीं, एक स्थान एक साथ सबको बिठा रहे। घर घर से नित नित जो मांग मांग खाते रहे, उसका ही ऋण मानो आज ये चुका रहे। अपने अपने हिस्से का भोज साईं बाबा से कुछ पाने आ रहे तो कुछ पा कर जा रहे, कुछ पाने आ रहे तो कुछ पा कर जा रहे। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी।